बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी अंकिता के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही गरीब था। वह जब भी अपना फसल बोता था तब उसकी फसल खराब हो जाते थे, इसलिए उसका घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी अंकिता से कहा, अंकिता, हमारे फसल कीड़े लगने की वजह से हर बार खराब हो जाते हैं। अगर हमारे पास भी कीटनाशक खरीदने के पैसे होते तो हमारे फसल भी खराब नहीं होते, हमारे फसल भी अच्छे होते। और किसने की तरह? अजी, राशन भी खत्म हो गया है, हमारे फसल भी खराब हो गए हैं। समझ नहीं आता कि घर का गुजारा कैसे करें। अजी, आप किसी से पैसे उधार लेकर कीटनाशक लाइए, वरना हमारी हर बार की फसल खराब हो जाए। हाँ अंकित, तुम ठीक कह रही हो। चलो, मैं कल सुबह अपने मित्र से बात करूंगा। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश अपने मित्र मदन के पास चला जाता है और कहता है, मदन, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे अपने फसल के लिए कीटनाशक लेना है ताकि फसल अच्छी हो। मैं तुम्हारे अगले महीने ही सभी पैसा लौटा दूंगा। भाई सुरेश, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं? भाई सुरेश, मुझे माफ करना। यह कहकर मदन ने सुरेश को पैसा देने से इनकार कर दिया। सुरेश उदास होकर अपने घर लौटने लगा। तभी उसे रास्ते में एक पिंजरे में कैद चिड़िया दिखाई दी। सुरेश ने उसे चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और आजाद कर दिया। तभी पक्षी ने सुरेश से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुसाफिर। मैं यहाँ बहुत घंटे से कह रही थी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। क्या यह मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? क्या यह चिड़िया बोलती भी है? हाँ मुसाफिर, मैं बोल भी सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मुझे एक पहेलिया ने यहाँ कैद करके रखा था। लेकिन तुम उदास क्यों लग रहे हो? फिर सुरेश ने जादुई पक्षी को अपनी सारी बात बताई। फिर चिड़िया बोली, मुसाफिर, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें रोज एक सोने की पंख दूंगी। तुम उसे बाजार में जाकर बेच देना, लेकिन एक शर्त है कि तुम कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करोगे। अगर लालच किया तो तुम पहले जैसे ही गरीब हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पक्षी। तुम चिंता मत करो जादुई चिड़िया, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। फिर जादुई चिड़िया को सुरेश अपने घर लेकर गया और घर पहुंचकर सारी बात अपनी बतानी अंकिता से बताया। अजी, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन हो नहीं होता है। क्या यह सच में जादुई चिड़िया है? क्या यह चिड़िया बोलती भी है? अंकिता, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये चिड़िया बोलती भी है। हाँ अंकित, मैं बोलती भी हूँ, क्योंकि एक जादुई चिड़िया हूँ। फिर खाना खाकर सुरेश और अंकिता सो गए। अगली सुबह जादुई चिड़िया ने सुरेश को एक सोने का पंख दिया, जिसे सुरेश ने मार्केट में बेच दिया, जिसे बहुत पैसे मिले। उसी पैसे से उसने कीटनाशक लिया और खेती में छिड़काव किया। अब हर रोज सुरेश जादुई चिड़िया से एक सोने का पंख लेता और मार्केट में बेच देता। धीरे धीरे सुरेश अमीर बन गया। उसका अपना घर भी बनवा लिया था। तभी एक दिन उसके मन में लालच आ गई और सुरेश कहता है, अरे, कब तक मैं इस चिड़िया से एक एक पांच लेता रहूंगा? क्यों ना मैं इस चिड़िया को ही पकड़कर सारी पंख को ले लेता हूं और फिर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जादुई पक्षी पहले ही इस बात को समझ चुकी होती है कि यह झूठ बोल रहा है। हे जादुई चिड़िया, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खीर बनाई है, चलो मेरे साथ खाने। लेकिन फिर भी कहती है ठीक है, चलो। कि जैसे ही चिड़िया उसके पास जाती है, सुरेश उसे पकड़ लेता है। तभी जादुई चिड़िया उसे अपने चोंच से मारती है और बच जाती है, और वह उसी समय दूसरे जगह चली जाती है। सुरेश धीरे धीरे पहले जैसा ही गरीब हो जाता है। फिर उसे अपने गलती का अफसोस होता है